बच्चन और जया बच्चन की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह है। टॉल, हैंडसम और बोलती आंखों वाले अमिताभ को सीधी साधी और घरेलू दिखने वाली जया से ऐसा प्यार हुआ कि दोनों ने उम्र भर साथ निभाने का फैसला कर लिया। बॉलीवुड की वो खूबसूरत लव स्टोरी 3 जून 1973 को शादी में तब्दील हुई और आज ये जोड़ी अपना 48वां सालगिरह मना रही है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अमिताभ से शादी के बाद जया ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, तो वहीं अमिताभ के लिए जया इतनी लकी साबित हुई कि तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ वो मेगा स्टारडम की राह पर चल पड़े। इस शादी में पति पत्नी के बीच वो का किस्सा कभी आया, लेकिन जया ने हर हाल में अपना मंगलसूत्र बचाए रखा। एक ऐसा वक्त भी आया जब जया की जिंदगी में जब लगा कि उनकी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, लेकिन जया मौत के पंजे से अपने पति को खींच लाई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जया की मन्नतों के आगे यमराज भी हार गए। 40 साल पहले अमिताभ बच्चन के साथ एक भयंकर घटना घटी थी। जी हाँ, मौत ने अमिताभ बच्चन को करीब से करीब में चपेट में ले लिया था। वो दिन था 26 जुलाई 1982। जी हाँ, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन बेंगलुरु में कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के एक फाइट सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन के विलन ईश्वर से फाइट कर रहे थे। पुनीत ईश्वर को बिग बी के पेट में घूसा मारना था। दुर्भाग्यवश वो घूसा इतना तेज लगा कि बिग बी वहाँ स्टील की एक मेज से टकराए। इससे उनके पेट में गहरी चोट लगी थी। ये चोट इतनी गहरी थी कि बिग बी के पेट में झल्ली और आंत बुरी तरह से फट गया था। जी हाँ, इस घटना को याद करते हुए जया ने एक इंटरव्यू में भी बताया था, जब उन्हें कूली फिल्म के दौरान चोट आई थी और वो अस्पताल में थे, तो उन्हें डॉक्टर ने आकर कहा था कि आप एक बार उनसे मिल लें। डॉक्टर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें लगा था कि वो अमिताभ का अंतिम समय था। काफ़ी समय से अमिताभ के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन जब जया बिग बी से मिलने आईसीयू रूम में पहुंची तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे वो काफ़ी हैरान थी। जया जैसे ही रूम में दाखिल हुई, बिग बी के पैर का अंगूठा हिला। अमिताभ के पैरों को हिलता देख जया बोली, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। इसके बाद अमिताभ को एक इंजेक्शन दिया गया, तब जाकर अमिताभ की सांसें वापस लौटी और धीरे धीरे वो रिकवर करने लगे। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर भी काफ़ी हैरान हुए थे। इतना ही नहीं, जया ने बताया कि अस्पताल के आईसीयू में अमिताभ एडमिट थे। उसके साथ वाले कमरे में एक और व्यक्ति भर्ती था जिसकी निधन हो गया था। एक्ट्रेस इस बात से काफ़ी हैरान रह गई थी कि जो दुनिया को अलविदा कहकर गया था, उसके और अमिताभ के जन्म का दिन और साल एक ही था। इस घटना के बाद एक्ट्रेस ने मान लिया था कि भगवान का संकेत था कि बिग बी को नया जीवन मिला। अमिताभ जब अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे थे, तो जया बच्चन ने मंदिर मंदिर जाकर उनके जीवन के लिए प्रार्थना की। मुंबई के सिद्धि विनायक में नंगे पांव जाकर पति के लिए ज़िंदगी मांगी थी। यही नहीं, अमिताभ के लिए दुआ मांगने वो एक डॉन के गणपति पंडाल में भी गई थी। डॉन वरदा राजन मंटुआ के एक विशाल गणपति पंडाल का आयोजन करवाता था और जया वहां पूजा के लिए गई थी। कहा जाता है कि ये जया की पूजा और सेवा का ही असर था कि अमिताभ को नई ज़िंदगी मिली थी। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।